नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज एसपीडी का पेज नंबर 174 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं होम पेज पे। फर्स्ट क्वेश्चन, पंचमहल को बनवाया था अकबर ने। पंचमहल को किसने बनवाया? अकबर ने। नवरत्न संबंधित है, अकबर से संबंधित है। नवरत्न विद्वान और कवि था जो अकबर के महल में था। दीन ए इलाही या तयद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही या तहहीद ए इलाही धर्म शुरू किसने किया? अकबर ने 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही के पुरोहित थे अबुल फजल। दीन ए इलाही के पुरोहित कौन थे? अबुल फजल। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया। अकबरनामा की रचना किसने किया? अबुल फजल ने। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने किया। अबुल फजल की हत्या किसने किया? वीर सिंह बुंदेला ने। शेख सलीम चिश्ती किस समकालीन थे? अकबर के। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे अकबर के। अकबर का मृत्यु 1605 में अतिसार रोग से हुआ। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में अतिसार रोग के लिए हुआ, अतिसार रोग से हुआ। अकबर का मकबरा सिकंदरा, ये जो आगरा में पड़ता है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा आगरा में स्थित है। अकबर का मकबरा बनवाया था जहांगीर ने। अकबर का मकबरा किसने बनवाया? जहांगीर ने। तानसेन प्रसिद्ध गीतकार था अकबर के दरबार का। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। तानसेन का प्रसिद्ध गीतकार था, अकबर के दरबार का था। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गैस। तानसेन का प्रारंभिक गुरु कौन था? मोहम्मद गौस। फैजी तथा बीरबल थे, अकबर के दरबार में थे। फैजी तथा बीरबल थे, अकबर के दरबार में थे। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में तीर्थ कर समाप्त 1563 ईस्वी में किया गया। अकबर ने किया। किसने किया? दास प्रथा का अंत तीर्थकर को समाप्त किसने किया? अकबर ने। जजिया कर को समाप्त, मजहर की घोषणा किसने किया? अकबर ने। मतलब जजिया कर समाप्त हुआ 1564 ईस्वी में और मजहर की घोषणा का हुआ 1579 ईस्वी में। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी। जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ। जहांगीर मतलब अकबर का पुत्र जो था जहांगीर, इसका जन्म कब हुआ? 1569 ईस्वी में। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम, जो अनारकली से प्यार किया था। इस जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। सलीम के शिक्षक थे अब्दुल रहीम खान खन्ना थे। सलीम के शिक्षक कौन थे? अब्दुल रहीम खान खन्ना। जहांगीर की पत्नी का नाम नूर जहां या मेहरुनिशा इसको कहते हैं। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूर जहां था, मेहरुनिशा। नूर जहां का प्रथम विवाह अली कुलू बेग से है। सॉरी, नूर जहां का प्रथम विवाह जो है अली कुली बेग से है। मतलब जो नूर जहां थी वो पहले जहांगीर से विवाह नहीं की थी, पहले दूसरे आदमी से की थी, अली कुली बेग से। नूर जहां का पिता कौन था? मिर्ज गयास बेग। नूर जहां का पिता जो है मिर्जा गयास बेग। गुलाब के इत्र निकालने की विधि खोजी थी इस्मत बेगम ने, नूर जहां की मां ने।
गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। इस्मत बेगम ने नूरजहां की मां ने न्याय की जंजीर स्थापित किया। जहांगीर ने। न्याय की जंजीर किसने स्थापित किया? जहांगीर ने। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय 1615 ईस्वी में हुई। चित्तौड़ की संधि कब हुआ? जहांगीर के समय 1615 ईस्वी में। दूरअस्पा तथा सी अशपा प्रथा जहांगीर ने किया। दूरअस्पा तथा सी अशपा प्रथा किसने शुरू किया? जहांगीर ने। जहांगीर का मकबरा जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शाहदरा लाहौर में। जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। तंबाकू पर प्रतिबंध लगवाया था जहांगीर ने। किसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगवाया था? जहांगीर ने। भक्त तुकाराम समकालीन थे। जहांगीर के समकालीन थे। भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन चित्रकार थे। जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्ण युग था, स्वर्ण काल था। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर था। मुगल या जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है? विलियम हॉकिंस 1608 में आया था। मुगल या जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस 1608 में आया था। जहांगीर ने खान उपाधि दिया हॉकिंस को। जहांगीर ने किसको खान उपाधि दिया? हॉकिंस को। थॉमस रो भारत आया था 1615 में। थॉमस रो भारत आया था 1615 ईस्वी में। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया 1616 ईस्वी में। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया 1616 ईस्वी में। जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहां। जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था? शाहजहां। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में को लाहौर में हुआ। शाहजहां का जन्म, और शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां का जन्म जो है 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ। शाहजहां के माता का नाम था जगत गोसाई। शाहजहां के माता का नाम जगत गोसाई। मुमताज महल मुमताज महल थी। शाहजहां की पत्नी की महल थी मुमताज महल। और मुमताज महल का असली नाम क्या था मुमताज का? अजुमंद बानो बेगम। अन्ना का सिक्का चलवाया शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण करवाया शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण कराया शाहजहां ने। मुमताज महल की स्मृति में उनकी कब्र पर बनवाया। मतलब ताजमहल का निर्माण जो कराया शाहजहां ने, मुमताज महल के मरने पर उनके कब्र पे बनवाया गया। ताजमहल का निर्माण हुआ 1632 से 1652 ईस्वी में। 1632 1652। नेक्स्ट, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कला था उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईशा खां ने, जो पर्सिया का था। ताजमहल मकबरे का योजना तैयार किया था उस्ताद ईशा खां। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर्रे ए अकबर नाम से करवाया था दर्रा निकोह शाहजहां के पुत्र ने। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर्रे ए अकबर के नाम से करवाया था दर्रा शिकोह ने, जो शाहजहां का पुत्र था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासन काल को। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासन काल को।
दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा के किले में मोमबत्ती मस्जिद, मयूर सिंहासन बनवाया था शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने। आगरे के जमा मस्जिद निर्माण करवाया था जहां आरा बेगम ने, जो शाहजहां की पुत्री थी। आगरे के जमा मस्जिद का निर्माण कराया था जहां आरा बेगम ने, शाहजहां की पुत्री थी। मयूर सिंहासन बनाने वाला मुख्य कलाकार बेबादल खां था, जो बनवाया था शाहजहां ने। मयूर सिंहासन बनवाने वाला कौन था? शाहजहां। और बनाने वाला कौन था? मतलब किसने बनाया, किस कलाकार ने? बेबादल खां। मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया गया था, मीर जुमला ने दिया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मुहम्मद शाह था। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ 3 नवंबर 1618 के उज्जैन के दोहद में। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ 3 नवंबर 1618 के उज्जैन के दोहद में। जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। औरंगजेब ने बीजापुर विजय की 1686 में। औरंगजेब ने बीजापुर विजय की 1686 में। औरंगजेब को दफनाया गया दौलताबाद में। औरंगजेब को कब दफनाया गया? दौलताबाद में। मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, औरंगजेब है। मुगल शासक जो जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, कब? एगो 1658 में, एगो 1659 में औरंगजेब का हुआ। बीवी का मकाबरा औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद दौरानी का मकाबरा है। बीवी का मकाबरा कौन है, क्या है? औरंगजेब की पहली पत्नी थी जो राबिया उद दौरानी का मकाबरा है। द्वितीय राजमहल कहलाता है। बीवी का मकाबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगजेब के जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लामी था। औरंगजेब के जिहाद का अर्थ दारुल इस्लामी था। नौरोज त्योहार मनाने पर रोक औरंगजेब ने लगाया। मतलब 9 रोज त्योहार मनाने पर रोक किसने लगाया? औरंगजेब ने। बहुत कमीना शासक था औरंगजेब दोस्तों। जजिया कर को पुनः लगाया औरंगजेब ने। जितना खराब काम किया यही किया। संत रामदास समकालीन थे औरंगजेब के। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई 1862 में रंगून में। बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई 1862 में रंगून में। मुगल काल में मस्जिद तथा जिला कहलाता था। मुगल काल का मंत्री परिषद जो है विरासत कहलाता था, और जिला कहलाता था सरकार। मुगल काल में सरकारी भूमि कहलाता है खालसा, और सिक्का कहलाता था संसब कहलाता था। मुगल काल में सिक्का जो है संसब कहलाता था। मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम, जो रुपए के 40वें भाग के बराबर था। मुगल काल में तांबे का सिक्का जो है क्या कहलाता था? दाम, जो 40वें रुपए के 40वें भाग के बराबर था। मुगल काल का राजकीय भाषा क्या था? फारसी। बाबुल का मक्का कहा जाता था सूरत को। शाहे बेखबर कहलाया बहादुर शाह प्रथम। लंपट मूर्ख कहा गया जहांगीर शाह को। मुगल वंश का घृणित कायर फारुखशियर को कहा गया। फारुखशियर को।
मुगल काल का घृणित कायर फारूक शेर। रंगीला बादशाह कहलाता था मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1739 में मोहम्मद शाह के समय। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1739 में मोहम्मद शाह के समय। नेक्स्ट, ईरान का नेपोलियन कहलाया नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? नादिर शाह को। तख्ते ताऊत को ईरान ले गया था नादिर शाह। तख्ते ताऊत को ईरान कौन ले गया? नादिर शाह। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी था। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी। शिवाजी का जन्म 1627 में सिवनेर दुर्ग में हुआ। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग में हुआ। शिवाजी का पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के संरक्षक या गुरु दादा कोटदेव थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? रामदास। शिवाजी के राज्याभिषेक करवाया 1774 में काशी के विद्वान गंगा भट्ट के रायगढ़ जी किले में। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की 1774 में रायगढ़ में राज्याभिषेक के बाद। शिवाजी के छत्रपति की उपाधि धारण की 1774 ईस्वी में रायगढ़ में राज्याभिषेक के बाद। शिवाजी की पैदल सेना का नाम पाइक था और भूमि कर प्रणाली थी रैयतवाड़ी। शिवाजी की भूमि कर प्रणाली थी रैयतवाड़ी। शिवाजी का मंत्री परिषद था अष्टप्रधान। शिवाजी का मंत्री परिषद कैसा था? अष्टप्रधान था। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद था पेशवा। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद क्या था? पेशवा। चौथ और सरदेशमुखी था एक कर। चौथ या सरदेशमुखी क्या था? एक प्रकार का कर था। पोरबंदर की संधि हुई थी शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच। पुरंदर की संधि कब हुई? पुरंदर की संधि कब हुई? 22 जून 1665 ईस्वी में शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच हुआ। शिवाजी का अंतिम आक्रमण कर्नाटक पर है। कर्नाटक पर शिवाजी का अंतिम आक्रमण कर्नाटक पे। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था 1666 में आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था कब? 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी की मृत्यु 13 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुआ। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में। शिवाजी का उत्तराधिकारी हुआ संभाजी। संभाजी की मृत्यु 11 मार्च 1689 में। संभाजी की मृत्यु 11 मार्च 1689 में। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1719 में आक्रमण किया था। 1728 में पालखेड़ा के युद्ध के बाजीराव प्रथम ने पराजित किया निजाम उल मुल्क को। 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था निजाम उल मुल्क को। शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था बाजीराव प्रथम ने लड़ाकू पेशवा। शिवाजी के गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया था बाजीराव प्रथम ने। नाना साहेब के नाम से जाना जाता है बालाजी बाजीराव को। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 को बालाजी बाजीराव के शासन में। पानीपत का तीसरा युद्ध में
अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठों को। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? बाजीराव द्वितीय, अंतिम पेशवा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक समाप्त हुआ और सालाबाई की संधि द्वारा समाप्त हुआ। आंग्ल मराठा युद्ध जो है समाप्त हुआ सालाबाई की संधि द्वारा। सालाबाई की संधि हुई 17 मई 1782 को। सालाबाई की संधि कब हुआ? 17 मई 1782 को अंग्रेज और महादजी शिंदे के बीच। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 5 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से 19 में। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुए। द्वितीय मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग्स ने किया और तृतीय मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली व लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुआ। जयपुर शहर की स्थापना किया सवाई जयसिंह ने। जयपुर शहर की स्थापना किसने किया? सवाई जयसिंह। राजा सवाई जयसिंह का जंतर मंतर का निर्माण कराया दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस, मथुरा में। राजा सवाई जयसिंह का ने जंतर मंतर का निर्माण कराया दिल्ली में, उज्जैन में, जयपुर में, बनारस और मथुरा में।